सो आज का टॉपिक है थाई कंपार्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बेसिकली थाई में टोटल 3 कंपार्टमेंट्स होती हैं। फर्स्ट एंटीरियर कंपार्टमेंट, सेकंड मीडियल कंपार्टमेंट एंड लास्ट दैट इज़ थर्ड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। सिमिलरली लेग में भी टोटल 3 कंपार्टमेंट होती हैं और थाई में भी टोटल 3 कंपार्टमेंट होती है। सो हम इन थाई की जो टोटल 3 कंपार्टमेंट्स हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उनकी टोटल मसल्स, उनका नर्व सप्लाई और उनका एक्शन, कि वो कौन सी मूवमेंट कौन सा एक्शन करते हैं। ये 3 चीज़ें हम कंपार्टमेंट ऑफ थाई में पढ़ेंगे। एंड मोस्टली आई विल गिव यू द निमोनिक सो दैट आपको हर कंपार्टमेंट की मसल्स को ईजिली याद हो जाए। सो फर्स्ट कंपार्टमेंट दैट इज़ एंटीरियर कंपार्टमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज अ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट को एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहा जाता है। वाई? क्योंकि ये एक्सटेंशन मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट हेल्प्स इन द एक्सटेंशन, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट एंड एंटीरियर कंपार्टमेंट। सो फर्स्ट मसल्स, एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स टोटल कितनी है? 5 मसल्स। फर्स्ट क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, सेकेंड इलियाकस, थर्ड सोआस मेजर, 4 सार्टोरियस एंड लास्ट 5th पेक्टेनियस। टोटल 5 मसल्स हैं। फर्स्ट मसल क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, कॉड मीन्स 4, तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के भी अंदर टोटल 4 मसल्स आती है। रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस एंड 4th वास्टस लेटरालिस। ये टोटल एंटीरियर कंपार्टमेंट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स हो गई। टोटल 5 है। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के भी अंदर टोटल 4 आती हैं। डायग्राम में देखते हैं। दिस इज सोआस मेजर, this is iliacus, this is pectineus, sartorius, yellow one is rectus femoris, red one is rectus femoris and this blue one is vastus lateralis। ये टोटल मसल्स हो गई एक्सटेंसर कंपार्टमेंट और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। मसल्स हमने पढ़ लिया एंटीरियर कंपार्टमेंट की। नेक्स्ट एक्शन, एक्शन क्लियर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, इसलिए इसका एक्शन क्या होगा? एक्सटेंशन मूवमेंट में हेल्प करेगा। लास्ट फेमोरल नर्व, नर्व सप्लाई। तो ये किससे सप्लाई हो रही है? फेमोरल नर्व से सप्लाई हो रही है। थाई में फीमर बोन होती है और एंटीरियर मीन्स फ्रंट पार्ट ऑफ द थाई, तो फ्रंट पार्ट में फेमोरल ट्रायंगल होता है। तो ऐसे याद रख लेना कि फ्रंट पार्ट ऑफ द थाई एंटीरियर कंपार्टमेंट में फ्रंट में फेमोरल ट्रायंगल होता है, इसलिए इसकी नर्व सप्लाई क्या हो जाएगी? फेमोरल नर्व। इसकी मसल्स देख लिए, एक्शन मूवमेंट देख लिए एंड नर्व सप्लाई देख लिए। इफ़ एनीवन आस्क यू व्हाट इज़ द नर्व सप्लाई ऑफ वास्टस लेटरालिस, आंसर विल बी द फेमोरल नर्व। व्हाट इज़ द नर्व सप्लाई ऑफ सोआस मेजर, आंसर इज़ द फेमोरल नर्व। ये पूरे मसल्स की नर्व सप्लाई फेमोरल नर्व है। एंटीरियर कंपार्टमेंट क्लियर। नेक्स्ट मीडियल कंपार्टमेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अडक्टर कंपार्टमेंट। सो इसका मूवमेंट क्या होगा, एक्शन क्या होगा? अडक्शन में हेल्प करेगा। हिप अडक्शन में मेन एक्शन क्या है इसका? हिप अडक्शन। एक्शन कंप्लीटेड मसल्स। इसमें टोटल कितनी मसल्स है? 5 मसल्स। अडक्टर लॉन्गस, सेकेंड अडक्टर ब्रेविस, थर्ड अडक्टर मैग्नस, 4 ग्रेसिलिस एंड 5th ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। सो मैंने इसका निमोनिक ऐसे बनाई हूँ, ओ मेरे भाई ग्रेप्स ले। हम अपने ब्रदर को ग्रेप्स दे रहे हैं। ओ मेरे भाई ग्रेप्स ले। सो ओ से कौन सी मसल्स हो गई? ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। ओ कंप्लीटेड। मेरे अडक्टर मैग्नस, मैग्नस एम। बी से अडक्टर ब्रेविस, एल से अडक्टर लॉन्गस एंड जी से अडक्टर ग्रेसिलिस। ओ से ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, एम से मैग्नस, अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर एल से अडक्टर लॉन्गस एंड लास्ट जी से ग्रेसिलिस। टोटल 5 मसल्स ऑफ द अडक्टर कंपार्टमेंट और मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। सो निमोनिक इज ओ मेरे भाई ग्रेप्स ले। हम ब्रदर को ग्रेप्स दे रहे हैं। ओ ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, अडक्टर मैग्नस, बी फॉर अडक्टर ब्रेविस, एल फॉर अडक्टर लॉन्गस एंड जी फॉर ग्रेसिलिस। टर्म्स को भी देख लेते हैं। लॉन्गस मीन्स लॉन्ग मसल,
ब्रेविस मीन्स शॉर्ट मसल्स, ब्रेविस टर्म्स का मीनिंग होता है एनाटॉमी में शॉर्ट। तो अडक्टर ब्रेविस इंडिकेट कर रहा है कि मसल शॉर्ट है, अडक्टर लॉन्गस इंडिकेट कर रहा है कि मसल लॉन्ग है, अडक्टर मैग्नस मीन्स बिग। एंड वन थिंग इज दैट अडक्टर मैग्नस के भी दो पार्ट हैं, हैमस्ट्रिंग पार्ट है या फिर ईशियल हेड और अडक्टर पार्ट है। तो अडक्टर मैग्नस मसल्स की भी दो पार्ट है, फर्स्ट हैमस्ट्रिंग पार्ट और ईशियल हेड एंड सेकेंड अडक्टर पार्ट। मसल्स क्लियर, मिडल कंपार्टमेंट की मसल्स कंप्लीट, एक्शन दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द थाई, सॉरी अडक्टर कंपार्टमेंट है तो अबडक्शन ऑफ हिप, मूवमेंट एक्शन भी कंप्लीट, लास्ट नर्व सप्लाई। सो जो मिडल कंपार्टमेंट है उसकी नर्व सप्लाई क्या है, ऑब्चुरेटर नर्व, एक्सेप्शन हैमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ द अडक्टर मैग्नस। ये टोटल जितनी भी मसल्स है मिडल कंपार्टमेंट की, अडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, ग्रेसिलिस एंड द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, दे आर सप्लाइड बाय द ऑब्चुरेटर नर्व, एक्सेप्ट जो मैग्नस पार्ट की भी दो पार्ट है, अडक्टर मैग्नस मसल्स की भी दो पार्ट है। जो हैमस्ट्रिंग पार्ट है, अडक्टर पार्ट है, वो सप्लाई होता है ऑब्चुरेटर नर्व से, और हैमस्ट्रिंग पार्ट आगे देखेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कि वो किससे सप्लाई होता है, क्योंकि जो अडक्टर मैग्नस है वो मसल्स थोड़ा मिडल कंपार्टमेंट में भी है और थोड़ा सा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में है। तो जो मिडल कंपार्टमेंट में मसल्स है वो ऑब्चुरेटर नर्व से सप्लाई होती है, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में मसल है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की नर्व से सप्लाई हो रही है। सो अडक्टर पार्ट ऑफ द अडक्टर मैग्नस इज सप्लाइड बाय द ऑब्चुरेटर नर्व। So this is obturator externus, adductor brevis short muscle, adductor longus long muscle, adductor magnus big muscle. Last compartment, that is the posterior compartment. This is the back part of the thigh, also known as the flexure compartment. नाम से ही क्लियर है कि इसका मूवमेंट और इसका एक्शन क्या होगा। इस कंपार्टमेंट का मूवमेंट है हिप एक्सटेंशन एंड द नी फ्लेक्शन। मेन एक्शन ऑफ द posterior compartment or flexure compartment is hip extension and knee flexion. Action completed. Next nerve supply, muscles. इसमें टोटल दो मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड अडक्टर मैग्नस। मैंने पहले ही बोली थी अडक्टर मैग्नस मिडल कंपार्टमेंट का भी पार्ट है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का भी पार्ट है। तो जो मिडल कंपार्टमेंट में जो मसल्स होगी वो ऑब्चुरेटर नर्व से सप्लाई होगी, और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में अडक्टर मैग्नस का पार्ट होगा वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की नर्व से सप्लाई होगी। सो फर्स्ट मसल इज हैमस्ट्रिंग मसल्स। इसके अंदर भी टोटल तीन मसल्स आती है, बाइसेप फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी टेंडिनोसस। सो बाइसेप फेमोरिस मसल्स की भी दो हेड है, बाय मीन्स टू, बाय नेम से क्लियर है, बाय मीन्स टू। तो बाइसेप फेमोरिस के अंदर दो हेड होते हैं, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। नेक्स्ट सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस एंड सेकेंड मसल इज अडक्टर मैग्नस। सो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई क्या है, शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व इज द नर्व सप्लाई ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। शियाटिक नर्व के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉमन पेरोनियल पार्ट एंड नेक्स्ट टीबियल पार्ट। शियाटिक नर्व के भी दो पार्ट होते हैं, कॉमन पेरोनियल नर्व एंड टीबियल पार्ट। तो मैंने पहले ही बताई थी कि बाय मीन्स टू, बाइसेप फेमोरिस मसल्स के टू हेड्स है, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। तो जो शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरिस है, शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरिस, ये कॉमन पेरोनियल पार्ट ऑफ द शियाटिक नर्व से सप्लाई होता है, और रिमेनिंग मसल्स जो है वो टीबियल पार्ट ऑफ द शियाटिक नर्व से सप्लाई होता है। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट क्लियर, इसकी मसल्स देख लेते हैं। बाइसेप फेमोरिस मसल्स, ये इसका लॉन्ग हेड है, एंड बाइसेप फेमोरिस मसल्स का ये शॉर्ट हेड है। सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस।